मैं आपको बता दूं दादा, ज्यादा भूमिका नहीं बनाऊंगा, क्योंकि भूमिका ही वह लड़की है जिसने मुझे कभी बना दिया। आहा 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 आहा। देखते पटोला लगे और तोप गोला लगे, साली भी तो जैसे कोई नूर होनी चाहिए। वाह वाह। और भाग्यशाली होना नहीं इतना जरूरी, किंतु भाग्य में 2 साली तो जरूर होनी चाहिए। हम लड़के हैं मासूम, हम बेचारे क्या करें, सलमान की ही कैट कोई और ले। तो बता दूं, मैं बड़ा कर्मकांडी ब्राह्मण हूं, हालांकि करने कर्म जाता हूं, हो कांड जाता हूं। स्वदेश में बचते रहे मोदी जी नारी से, बाहर की मेलोडी विदेशी नान होती है। अगर मैं फेल हो जाओगे ना तो फीस दोबारा देनी पड़ेगी जब दोबारा करना है तो। खैर, मैं अपने क्रम पे आऊंगा तो आपसे और रूबरू होऊंगा। बहरहाल, मैं कवि पारस से यह निवेदन करना चाह रहा था कि अभी भी कोई ऐसा दिल हो जो कहीं किसी गुमसुम उदासी की मिट्टी लिए खामोश बैठा हो, तो पारस आओ, उस दिल तक पहुंचो और उस दिल को सोना कर दो। जोरदार तालियां। खूब बढ़िया, हाथ से कमाल है, अच्छा छंदकार है। जब तक मैं इसे सेट कर लूं, आप भी सेट हो जाए। हाँ। सुरों की अधिष्ठात्री देवी परम वंदनीय मां शारदे को नमन करता हूं, मंच को प्रणाम करता हूं और सदन की उस प्रत्येक कुर्सी को प्रणाम करता हूं जिसने मेरे कविता के भविष्य को विराजमान कर रखा है। मैं आपको बता दूं दादा, ज्यादा भूमिका नहीं बनाऊंगा, क्योंकि भूमिका ही वह लड़की है जिसने मुझे कभी बना दिया। आहा 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 आहा। वाह। और मैं आपको ज्यादा प्रणाम भी नहीं करूंगा, क्योंकि प्रणाम ही वह लड़का है जो मेरी प्रेमिका को लेकर भाग गया। बहुत बढ़िया। और मैं आपको ज्यादा नमस्कार भी नहीं करूंगा, क्योंकि नमस्कार ही वह पंडित जी है जिन्होंने दोनों का ब्याह रचा दिया। 4 पंक्तियों में अपनी कविता का परिचय देता हूं, सुनिएगा। स्वागत भैया। माथे जिसकी है गंगा, हाथ में त्रिशूल लिए, ऐसे महास्वामी को प्रणाम करता हूं मैं। मंच पे विराजो मातु, विनती है दीन किए, चरणों में तुम्हारे विश्राम करता हूं मैं। मेरी रचनाएं सुन दिल को सुकून मिले, इस मंच के ही सारी नाम करता हूं मैं। और यहां बैठे हुए लोग प्यार से जो सुने, ऐसे श्रोताओं को राम राम करता हूं मैं। बढ़िया। श्रोताओं को दादा, मैं ये मानता हूं कि हंसना केवल इंसानों के बस का ही है। हाँ। आपने किसी गधे को हंसते हुए नहीं देखा हो। अगर आपने देखा है किसी गधे को हंसते हुए, तो ये समझ लेना वो इंसान बनने की फिराक में। और आपने किसी आदमी को गुमसुम नहीं देखा होगा। अगर आपने देखा है तो समझ लेना प्रोसेस चालू हो गई है। 4 पंक्ति और पढ़ता हूं कि प्रेम और हास्य की मिक्स पंक्तियां। हमारे बीच में दादा बैठे हुए हैं, बवंडर दादा जी। आपको देख के यही लगता है कि कैसा भी बवंडर हो, प्रेम के आगे सरेंडर होना बहुत जरूरी। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। मैं इतना भोला आदमी हूं कि मैं अपनी की तो क्या किसी की भी प्रेमिका के सामने सरेंडर हो जाता हूं। अच्छा, गले वो लगे और खुशी यहां तक हो रही है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा कि तुझे रोज देखने को घर कैसे आऊं जाना, रात रात जाग कर यही सोचता हूं मैं। कल रात से यही सोच रहा हूं कि तुझे रोज देखने को घर कैसे आऊं जाना, रात रात जाग कर यही सोचता हूं मैं। और एक बार देख लूं जो देख के सुकून आए, तरकीब मिलने की यही खोजता हूं मैं।
और तिरछी निगाहें कर आशाओं से आंख भर, दूजी गली से भी तेरा घर देखता हूं मैं, और मिलने का हो बहाना रोज लगे आना जाना, इसलिए गली गली चेन बेचता हूं। क्या कहने भैया, वाह पारस भैया बहुत अच्छा। 4 पंक्तियां और कि मोहनी समन मोहे स्वर्ण अंग अंग सोहे, नूर में तो साली भरपूर होनी चाहिए। ये नौजवानों को दिलों की बात है दादा। कि मोहनी समन मोहे स्वर्ण अंग अंग सोहे, नूर में तो साली भरपूर होनी चाहिए, और देखते करंट दौड़े मन में उमंग दौड़े, रोम रोम खिले ऐसी हूर होनी चाहिए, और देखते पटोला लगे और तोप गोला लगे, साली भी तो जैसे कोई नूर होनी चाहिए। वाह वाह। और भाग्यशाली होना नहीं इतना जरूरी, किंतु भाग्य में 2 साली तो जरूर होनी चाहिए। देखिए आप लोग कितने दूरदृष्टि के श्रोता और दर्शक हैं, अभी इनके घरवाली के फजीते हैं और साली पे ताली बजा रहे हैं। और सुनिएगा दादा, मैं बता रहा हूं मैं बड़ा जोरदार आदमी हूं, भगवान कसम। मेरे जैसा आदमी या तो सतयुग में था या कलयुग में। अच्छा, इस बात का सत्यापन नहीं हुआ, जो हमारे संदीप बाबूजी बैठे हुए हैं ये भी सतयुग से ही है। इन्होंने पूछा अच्छा सत्यापन करो, मैंने अगर सत्यापन सही कर दिया हो तो एक एक व्यक्ति का हाथ उठे। फिर मैंने कहा कि सतयुग में स्त्री को देवी देवी कहते थे और कलयुग में बेबी बेबी कहते। बहुत बढ़िया। सुनिएगा कि मेरी पहली मोहब्बत को कोई चोर ले गया, लड़के बड़े मासूम होते, कि मेरी पहली मोहब्बत को कोई चोर ले गया, खामोशी को मेरे ही दिल का शोर ले गया, खामोशी को मेरे ही दिल का शोर ले गया। हम लड़के हैं मासूम, हम बेचारे क्या करें, हम लड़के हैं मासूम, हम बेचारे क्या करें, सलमान की ही कैट कोई और ले। सलमान, बहुत मजा आ रहा है, किसी का घर बिगड़ रहा है। सलमान अगर सही टाइम पे किसी अच्छे व्यक्ति की राय मांग लेता ना तो अभिषेक भी ऐश नहीं करता। आए हाय, मैं आपको बता दूं मैं बड़ा कर्मकांडी ब्राह्मण हूं, हालांकि करने कर्म जाता हूं, हो कांड जाता हूं। बढ़िया टिप्पणी कवि पारस जी, बहुत बढ़िया। और मैं काव्यांजलि की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि मुझे भी एक सीट रिजर्व दी गई। जो काम सरकार न कर पाई, हाँ वो आपने कर दिया। सुनिएगा 4 पंक्ति और। घर की ही मुर्गी दाल के समान होती है, बातों में गोरी जैसे मीठा पान होती है, बातों में गोरी जैसे मीठा पान होती है, स्वदेश में बचते रहे मोदी जी नारी से, स्वदेश में बचते रहे मोदी जी नारी से, बाहर की मेलोडी विदेशी नान होती है, बाहर की। और सुनिएगा, आपके मतलब की बात करता हूं, अब सीधी सीधी बात पे आता हूं कि एक दोस्त की थी प्रेमिका जादू में कर लिया, एक दोस्त की थी प्रेमिका जादू में कर लिया, एक वीक का टिकट था वो आबू में कर लिया, एक वीक का टिकट था वो आबू में कर लिया, बंगाली बाबा की वो बबूती थी कौम की,
बंगाली बाबा की वो बबूती थी काम की, एक दोस्त के बाबू को ही काबू में कर लिया। तुम्हारे मंच के नीचे उतरते ही कम से कम 240 लड़के तुमसे वो बंगाली बाबा का एड्रेस पूछेंगे। तो वो पहले ही नंबर लिख लो 86। 4 पंक्तियां और पढ़ता सुनिए। स्वागत है पारस भाई, पढ़ो। मैंने कहा था आपके मतलब की पंक्तियां पढ़ता हूं, और मैंने भी मजाक में बीटेक कर ली। और अब बीटेक ने मेरे साथ ऐसी मजाक की है कि मुझे यहां के मजाक करना पड़ रहा है। सुनिएगा, ये 4 पंक्तियां बड़ी विशेष है, और जहां तक पहुंचाना चाह रहा हूं वहीं तक ही पहुंचनी है, आगे ना निकल जाना कहीं। सुनिएगा कि बीटेक करके जिंदगी गोल हो गई, बीटेक करके जिंदगी गोल हो गई, हर बार कटता ऐसा जैसे टोल हो गई, हर बार कटता ऐसा जैसे टोल हो गई, जब से हुआ है इश्क दुख दर्द ही खत्म, जब से हुआ है इश्क दुख दर्द ही खत्म, बाबू का चुम्मा पैरासीटामोल हो। पहुंच गए मतलब आप। चलिए थोड़ा सा प्रेम बढ़ के और अपनी जगह विराजमान होता हूं, सुनिए। स्वागत भैया। प्रेम एक बहुत शाश्वत विषय है जो आदिकाल से चला हुआ आ रहा है। बिल्कुल। 4 पंक्तियां और फिर एक गीत से, छोटे से गीत से जोड़ता हूं, सुनिएगा। अभी हमें बहुत बड़े बड़े कवियों तक पहुंचना है, हमारे दादा। 4 पंक्तियां सुनिए। दो नयन राह तकते तुम्हारे लिए। मेरे साथ गाइए। मैं ये समझता हूं कि प्रेम हो वो दोनों तरफ से होना चाहिए। साथ गाइए। दो नयन राह तकते तुम्हारे लिए, जान अपनी छिड़कते तुम्हारे लिए, जान अपनी छिड़कते तुम्हारे लिए, राम विचलित हो पाने को जैसे सिया, राम विचलित हो पाने को जैसे सिया, हर गली में भटकते तुम्हारे लिए, हर गली में भटकते तुम्हारे लिए। एक गीत से जोड़ता हूं, सुनिए। जिस जिस झील में तुम उतरे हो, पानी सूख गया झीलों का। अपने प्रेम को जिंदा करिएगा। जिस जिस झील में तुम उतरे हो, पानी सूख गया झीलों का। जिस दिन घर में पांव रखा तो रूप लिया कंचन महलों का। नींद निशा बैरन बन जाए, अधरों पर सुकड़न बन जाए, 7 फेरे आहुतियों से प्रणय विदित पावन बन जाए। चलो चले हम 7 वचन संग 7 समुंदर पार, कैसे ना हो प्यार सनम फिर, कैसे ना हो प्यार, कैसे ना हो प्यार सनम फिर, कैसे ना हो प्यार। तन मन अर्थ में उलझ पड़ेगा, प्रश्न सभी अनुवादित होंगे। हिचकी का एक जरिया होगा, अंतर मन संवादित होंगे। सुंदरता के धनाधीप जब क्षण भर में अनुग्रहित हो जाएं, प्रेयसी की एक छुअन ने जीवित की सारी तृष्णाएं। तुम ही मेरी प्राण प्रिय हो, तुम जीवन आधार, कैसे ना हो प्यार सनम फिर, कैसे ना हो प्यार। आखिरी बंद सुनिएगा। वाणी में गुलकंद भरा और नैन तुम्हारे तीखे तीखे। हम तो मानव हैं, जब देव को ही निबख्शा। वाणी में गुलकंद भरा और नैन तुम्हारे तीखे तीखे,
देवों का मन मोह लिया तो हम कैसे मासूम सरीखे। आहा, चंदा का कंगन बन जाए, तारे पग पैजन बन जाए, शाहरात अंजन बन जाए, देह मलय चंदन बन जाए। और श्रृंगार कहाँ अधूरा रहता है। शाहरात अंजन बन जाए, देह मलय चंदन बन जाए, लाल महावर बिना हो पूरा कैसे ये श्रृंगार। कैसे ना हो प्यार सनम फिर कैसे ना हो प्यार, कैसे ना हो प्यार सनम फिर कैसे ना हो प्यार। वाह। बहुत बहुत शुक्रिया।